नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का खत्री। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। सीएम नायब सैनी का कहना है कि सीईटी परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हैं, किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को एग्जाम के दिन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह का भी कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। तो सीईटी की जो परीक्षा है उसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जींद, सिरसा, कैथल, पलवल, हिसार की कुछ तस्वीरें, जहां पर आपको जो भी तैयारियां सीईटी परीक्षा को लेकर करनी है वो तमाम तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीईटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीईटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे, ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है। बिल्कुल पूरी तैयारी है। और 26 और 27 तारीख की मैं 2 दिन की कई दिन से आ रहा था कि स्कूलों की छुट्टी हो कि ना हो। जिन स्कूलों में सेंटर है उनकी छुट्टी है, जिन स्कूलों पे सेंटर नहीं है उनकी छुट्टी होगी कि नहीं होगी। मैं यही से उन सब स्कूलों की छुट्टी की घोषणा करता हूँ। हमारे अपने हरियाणा का एक बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर एग्जाम्पल सेट हुआ है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची हमने सारी भर्तियां अभी तक ऐसे ही की हैं 11 साल के अंदर। आगे भी ये शांतिपूर्वक एग्जाम कंडक्ट हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक व्यक्ति को भी किसी प्रकार की हेरा फेरी करने की ना तो इजाजत दी जाएगी और ना उसको कहीं कंसीडर किया जाएगा। कुछ लोग अफवाह उड़ाएंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, पेपर आउट की बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे। मैं सभी कैंडिडेट्स को, जो हमारे अपने बच्चे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंसली मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरे विश्वास के साथ विश्वास दिलाता हूं कि वो ईमानदारी से अपना एग्जाम देने का काम करें और ईमानदारी से रिजल्ट निकलेगा और ईमानदारी से अपॉइंटमेंट हो। तैयारियों की बात है, माननीय सीएम साहब सब इसको गंभीरता से लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 9000 जो बसों का प्रबंध करके, और उनको लोगों को जो हमारे जो अभ्यर्थी है उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, और उनको बिना कोई पैसे लिए यानी फ्री में वो छोड़ने का काम जो उनको करेंगे। और जो हमारे जहाँ तक हमारी बेटियाँ जो आती है उनके साथ तो एक उसका सहायक भी, अगर कोई भी घर से कोई भी उसके जो जाएंगे उसको भी ले जाने के साथ में जो छूट होगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो बच्चे दूरी से आएंगे उनकी रहने की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अच्छी हो, जिसकी जिम्मेवारी डीसी महोदय को और हमारी पार्टी के अध्यक्ष की लगाई गई है, और उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और बसों की सेवा फ्री है, और साथ में एक परिवार में जैसे महिलाएं बच्चियां आ रही हैं तो उनके साथ एक व्यक्ति भी आ सकता है जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा। वहीं पर एक निवेदन और किया गया है कि आम नागरिक से कि जिसको उस दिन काम हो वही घर से बाहर निकले, ताकि क्योंकि उस दिन बहुत जाम रहेगा, ताकि बच्चे किसी भी कारण से बच्चों को देरी ना हो। जिसे बड़ी आवश्यकता है काम से संबंधित वही घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए, ये भी निवेदन किया गया। सीईटी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास हिसार और फतेहाबाद से लगभग 12,000 विद्यार्थी एक शिफ्ट में आएंगे, जिनको भेजने के लिए हमारे द्वारा शटल सर्विस सेवा शुरू की जाएगी। 12 हमारे पास लोकल शटल सर्विस के काउंटर हैं। हर एक काउंटर के ऊपर जो भी रूट होगा वो रूट मैप और रूट चार्ट बिल्कुल सेंटर कोड के साथ लगाया जाएगा, और उस जगह पे जहां शटल सर्विस लगेगी वहां पे वाटर प्रूफ टेंट लगाया जाएगा, ताकि परीक्षार्थियों को खड़े होने में या जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। महिलाओं के लिए एक अटेंडेंट फ्री है, और जो भी महिला परीक्षार्थी जाएंगे उनके लिए अलग से भी सुविधा की गई है, भी किसी भी तरह की इनको कोई दिक्कत ना आए।
और जो भी परीक्षार्थी आएंगे उनके लिए हमने रुकने की व्यवस्था भी की गई है, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट जाने के लिए व्यवस्था की गई है और उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो उस तरह का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रोडवेज द्वारा जो तैयारी की गई, हमारे 2 पॉइंट हैं। जैसे एक तो यहाँ के जो एग्जाम्स बच्चों के हैं उनके सबके सेंटर हिसार है, तो उनको यहाँ से वहां भेजना। उसके बाद जिन बच्चों का यहाँ सेंटर है सिरसा में, वो हमारे जो अपना नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, उनके बच्चे आएंगे। तो जो यहाँ से जाएंगे उनका पॉइंट तो रहेगा बस स्टैंड सिरसा से, और 8 और हमारे जैसे अपना डबवाली है या चोपटा है, तो ऐसे हमने 9 क्लस्टर बनाए हैं सिरसा में, जो यहाँ के बच्चों को बाहर लेके जाएंगे। कहाँ? हिसार। ठीक है, हिसार जाने के लिए हमारी रोडवेज की 157 बसों करीब हमारी रहेगी 157, एंड जो अपनी प्राइवेट बसें रहेंगी वो लगभग हमारी। तो राजीव सुल्तानिया हमारे साथ कनीना से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए सीईटी की परीक्षा को लेकर कनीना में कितनी तैयारियां जो है की गई हैं, क्या कुछ जानकारी? जी तो इसका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले की हम बात करें तो यहाँ पर 72 सेंटर बनाए गए हैं और 34 लोकेशंस के ऊपर 72 सेंटर बनाए गए हैं। यही हम परीक्षार्थियों की बात करें तो यहाँ पर कुल 22,392 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए आएंगे, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। वही हम पुलिस की तरफ से बात करें तो सभी सेंटरों पर 800 के करीब जो है ना मुलाजिमों की ड्यूटियां लगाई गई है और प्रत्येक सेंटर के ऊपर 11 मुलाजिम रहेंगे। और यदि हाइपर सेंसिटिव सेंटर है तो उस पे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एक्स्ट्रा फोर्स की व्यवस्था की गई है। वही हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बात करें तो 74 ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो सभी सेंटरों पर लगाए गए हैं और जिला उपायुक्त की तरफ से जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षार्थियों के लिए पूरी कर ली गई है। सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रशासन का यही कहना है कि नकल रहित परीक्षा करवाई जाएगी। किसी भी तरह की जो परेशानी है वो परीक्षार्थियों को नहीं आने दी जाएगी। सभी जो सेंटर हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। वही अगले 2 दिन तक जो है ना छुट्टी होने के कारण जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो सभी परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई हैं और प्रशासन के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन में जो है ना वो जरूरी कार्य हो तो ही लोग बाहर से निकले, क्योंकि इस दौरान जो है परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना रोड जाम या की व्यवस्था रोड जाम की परेशानी ना हो, इसलिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा परीक्षार्थियों के लिए की जा रही है। बिल्कुल राजीव, कुछ इस तरीके की भी जानकारियां मिल रही हैं कि जो फोटो स्टेट की शॉप है वो भी बंद रहेंगी जिस दिन एग्जाम होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी और ऐसे कौन कौन से बदलाव जो है महेंद्रगढ़ में किए गए हैं? जी तो इसका जी मैं आपको बताना चाहूंगा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा को लेकर, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो रूट मैप की व्यवस्था हो, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस तरह की जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन के द्वारा की जा रही है। परीक्षा केंद्र के बाहर वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि परीक्षार्थी आते हैं तो किसी भी तरह की उनको परेशानी ना हो। वही लोकल रूट की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज से जब बच्चे परीक्षा देने के लिए आएंगे तो सेंटरों पर पहुंचने के लिए जो लोकल प्रशासन के द्वारा व्यवस्था है वो भी की गई है। वही जो एनजीओ हैं उनके द्वारा भी बच्चों के लिए जो परीक्षार्थी आएंगे उनके पीने के पानी की व्यवस्था है या खाने की व्यवस्था है उनके द्वारा की जा रही है। वही जो शहर में जो धर्मशालाएं हैं या और जो ठहरने के स्थान है उनमें भी लोगों के सहयोग से उनके परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि परीक्षार्थी बाहर से आते हैं और रहने की कोई व्यवस्था करनी पड़ती है तो उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा मोबाइल नंबर जो है वो जारी किए गए हैं कि परीक्षार्थी आकर और उसमें रह भी सकते हैं, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी सुष्का जी। तो राजीव, महेंद्रगढ़ में कौन कौन से जिलों की परीक्षाएं होनी है, कहां से अभ्यर्थी आएंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के बच्चों का जो सेंटर है वो रेवाड़ी जिले और गुड़गांव जिले में आए हैं और साथ लगता जो रेवाड़ी जिला है उसके परीक्षार्थी जो है वो गुड़गांव में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे जिले जैसे झज्जर जिले के बच्चे हैं उनके जो है सेंटर के बच्चे हैं उनका जो सेंटर है वो महेंद्रगढ़ जिले में बनाया गया है। लेकिन महेंद्रगढ़ के जो बच्चे हैं उनका जो परीक्षा केंद्र है जो जगह पे सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन लगभग जो हरियाणा रोडवेज से जो बच्चे आएंगे लेकिन 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तो उनको तय करनी ही पड़ेगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।
पलवल से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश सहरावत। दिनेश, पलवल में किस तरह की तैयारी है सीईटी परीक्षा को लेकर? हाँ देखिए, मैं बता दूं कि पलवल में सीईटी की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सीईटी 2025 ग्रुप के पदों की जो भर्ती के लिए जो आगामी 26 व 27 जुलाई को जो परीक्षा आयोजित होनी है, इसके लिए पलवल जिले में 32 सेंटर बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर 2-2 शिफ्टों में परीक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि पलवल जिले में फैजाबाद और नुहू जिले के परीक्षार्थी पेपर देने आएंगे। इन परीक्षार्थियों के लिए शटल सेवा शुरू की गई है। इन दोनों जिलों के जो होने वाली रोडवेज की जो बसें हैं, उनमें बता दें हुड्डा सेक्टर 21 ट्रांसपोर्ट नगर में ठहराव किया गया है और यहीं से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर शटल सर्विस सेवा के माध्यम से पहुंचेंगे। और जानकारी देते हुए जिला प्रशासन ने बताया कि 32 परीक्षा केंद्र के लिए 8 रूट बनाए गए हैं। हरियाणा रोडवेज बस डिपो पलवल के इंचार्ज हैं, जो उन्होंने बताया कि सीईटी परीक्षा के लिए ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए परिवहन विभाग द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 4 से बसें जो हैं इसके लिए चलाई जाएंगी। परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थी पहुंचाने के लिए तमाम व्यवस्था की जा चुकी है। शटल बस सेवा के लिए 200 बसें लगाई गई हैं। परीक्षा केंद्रों के हिसाब से 8 रूट बनाए गए हैं। रूट की पर तमाम व्यवस्था की गई है। इसके लिए रोडवेज विभाग द्वारा हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। हेल्प डेस्क के द्वारा अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और पंजीकरण के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और साथ ही जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारी कर ली है। बिल्कुल नगर सहित ये परीक्षा होगी। और ये जो है पलवल की जो बात करें, पलवल में फरीदाबाद, नुहू और अन्य जिलों के जो परीक्षार्थी पेपर देने आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि रूट भी बनाए गए हैं बसों को लेकर, इसके अलावा परीक्षा केंद्र जो है वहां पर किस तरीके की सुरक्षा की गई है और क्या कुछ व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, परीक्षा केंद्रों पर जो है सीसीटीवी निगरानी में जो सुरक्षा की जिस तरह से होती है, तमाम इक्विपमेंट अलाउड नहीं है। परीक्षा केंद्रों के अंदर जो है पेपर देने आएंगे, उनकी चेकिंग करके अंदर एंट्री की जाएगी। समय के अकॉर्डिंग जो पहले पहुंचना होता है परीक्षार्थियों को, ताकि जो है की जाए उसमें लीक न हो। मैं आपको बता दूं, हरियाणा रोडवेज बसों के जो अगवानपुर स्थित जो हुड्डा सेक्टर है, इसको ट्रांसपोर्ट नगर में बनाया गया है। यहीं से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक शटल सर्विस सेवा के माध्यम से पहुंचेंगे। और पलवल जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनके लिए 8 रूट तैयार किए गए हैं। हरियाणा रोडवेज की बताया जाए कि जिस तरह से अधिकारियों ने बताया कि सीईटी परीक्षा 2025 ग्रुप सी पदों के भर्ती के लिए परीक्षार्थियों के लिए जो है 400 बसों का व्यवस्था किए गए है और जो है 200 बसें स्पेशल लगाई गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर हिसाब से 8 रूट बनाए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 2 शिफ्टों में ये पेपर आयोजित होंगे। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया दिनेश जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि किस किस जिले में कितनी तैयारियां सीईटी परीक्षा को लेकर की गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए की गई है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कल और परसों यानी कि 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा हरियाणा में होनी है। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर कैथल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा न्यूज पर कैथल की एसपी आस्था मोदी ने ये जानकारी दी है। सीईटी परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। कैथल में 34,034 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो 33 सेंटर बनाए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर कैथल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा न्यूज पर बोली कैथल की एसपी आस्था मोदी। हरियाणा में सीईटी एग्जाम को लेकर कैथल पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। हमारे साथ मौजूदा कैथल की एसपी आस्था मोदी, तो उनसे बातचीत करेंगे कितने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और जो कैमरे की फुटेज की या तीसरी आंख की बात करें तो उसमें कितने जो टोटल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कितने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई और क्या कुछ उस दिन का जो रोड मैप है वो बनाया गया है। जी कैथल में 33 सेंटर्स हैं 21 लोकेशंस पे। तो हर एक सेंटर पे हमने पर्याप्त
जो पुलिस बल है उसको लगा दिया है। ये लोग जो वहाँ पे सेंटर की सिक्योरिटी, पेरिफेरल जो पेरीमीटर सिक्योरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बाहर सेंटर की व्यवस्था बनी रहे उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। फ्रिस्किंग जो भी है कैंडिडेट्स की वो ठीक से हो, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, उसके लिए भी ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। तो ये फोर्स हमने लगा दी है। इसके साथ साथ हमने 14 पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई हैं डीएसपीज, एसएचओज और इंस्पेक्टर्स के अंडर। और इसके अलावा एक मैं भी खुद पर्सनली भी ग्राउंड पे रहूंगी, एयर में रहूंगी चेकिंग करने के लिए, ताकि कहीं पे भी कोई इश्यू अगर हो तो उसका हम साथ के साथ निवारण कर सके। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए भी हमने डिप्लॉयमेंट करी है। और जो बस स्टैंड्स हैं जहाँ पे मूवमेंट रहेगी स्टूडेंट्स की, आज शाम से ही वहाँ पे पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, ताकि बच्चों की सिक्योरिटी भी हम इंश्योर कर सके और वहाँ पे कोई अव्यवस्था या केओस भी ना हो। ये दोनों चीजों के लिए पुलिस की हमने करीबन 700 कर्मचारी जो हैं वो रहेंगे मौजूद सीईटी की ड्यूटी के लिए। और इसके अलावा जो बाकी लोग कर्मचारी हैं वो भी सीईटी और तीज के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए ड्यूटी पे रहेंगे। तो एसपी साहब ये और बता दीजिए कि जो एग्जाम सेंटर बच्चों का आएगा उस एग्जाम सेंटर से कितनी दूरी पर दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं और क्या कुछ धारा लागू की गई है? जी 163 बीएनएसएस के अंडर ऑर्डर्स प्रोमलगेट कर दिए गए हैं डीसी मैडम के द्वारा। कोचिंग सेंटर्स कल बिल्कुल बंद रहेंगे और साथ में जो फोटोस्टैट मशीन शॉप्स हैं वो भी बंद रहेंगी कल, जिस एरिया में एग्जाम्स हैं। तो ये जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं और जो स्टैटिक ड्यूटी है वो भी इंश्योर करेंगे कि इन ऑर्डर्स का पूर्णतः पालना की जाए। और मैं अनुरोध करूंगी कि सबसे कि ये ऑर्डर्स प्रोमलगेट कर दिए गए हैं, सबको कम्युनिकेट भी कर दिया गया है, तो खुद से भी सेल्फ रेगुलेट करें और इन ऑर्डर्स की पालना करें, नहीं तो उनके ऊपर दंडनीय हम लोग जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। तो एसपी साहब इसमें अगर बात करें तो जितने भी एग्जाम सेंटर आए हुए हैं उसके अंदर क्या कुछ निगरानी के आपने निगरानी की गई है उनके द्वारा? कैमरे की फुटेज की बात करें या आपने कैमरे लगवाए हो? जी कमीशन द्वारा सारे सेंटर्स में कैमरास लगवाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास। तो जो सारे एग्जामिनेशन रूम्स हैं वो सारे कवर्ड रहेंगे सीसीटीवी कैमरा से और उनकी मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूअसली रियल टाइम में उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कैथल एसपी आस्था मोदी जी से बातचीत की। इनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार जो सीईटी एग्जाम को लेकर जो तैयारियां हैं प्रशासन की पूरे तरीके से कर ली गई, ताकि जो परीक्षार्थी है उसको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन पवन के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। देखिए कैथल में भी तमाम तैयारियां जो है सीईटी परीक्षा को लेकर वो की जा चुकी हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास एक धारा 163 लागू कर दी गई है और फोटोस्टेट की जो शॉप है वो भी बंद रहेंगी और परीक्षार्थियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो कर दी गई हैं। जिस तरीके से अभी आपने सुना कि कैथल की जो एसपी हैं आस्था मोदी तमाम जानकारियां देती हुई वो नजर आई हरियाणा न्यूज पर, और क्या कुछ व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए की गई हैं। बस स्टैंड का जिक्र करें जो रूट तय किए गए हैं कैथल में, और जहां जहां से वो बसें होकर चलेंगी वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि वहां पर भी जो भी चीजें होनी है सुचारू रूप से की जा सके। देखिए हमारे पास दो प्रकार के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो फरीदाबाद जिले से पलवल पेपर देने जाएंगे, एक वो बच्चे हैं जो दूसरे जिलों से फरीदाबाद पेपर देने आएंगे। तो हमने दोनों की तैयारियां पूर्ण रूप से करती हैं। हमारे पास पलवल जिले से जो बच्चे, फरीदाबाद जिले से जो बच्चे पलवल जाएंगे उनके लिए 9 जोन बनाएंगे। एक एनआईटी फरीदाबाद है, एक बस स्टैंड बल्लभगढ़ है, एक तिगांव है, एक मोहना है, एक अटाली है, एक धोज है, एक बदरपुर है, एक खेड़ी कला है और एक पंजावली है। इन सभी सेंटरों से हमारी पहली बस सुबह 6 बजे चलेगी। इन 9 क्लस्टर में हमारी बसें चलेंगी लगभग 90 के आसपास एक शिफ्ट, 90-94 के आसपास एक शिफ्ट में बसें चलेंगी, जिसमें एक दिन में 13,180 बच्चों के आने की संभावना है। हमारे पास 5 जिलों से बच्चे आ रहे हैं, हमने इनके लिए 5 जोन बनाए हैं। तो देखिए फरीदाबाद में भी तमाम तैयारियां सीईटी को लेकर कर ली गई हैं और जो जो रूट वहां पर तय करने थे सभी रूट तय हो चुके हैं। कितनी बसें फरीदाबाद से और जो सेंटर बनाए गए हैं अलग जगहों पर वहां के लिए निकलेंगी, तमाम चीजें अब अंतिम चरण में है सीईटी की तैयारी को लेकर। उसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं फरीदाबाद में कर दी गई हैं। तो हर जिले में किस किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, परीक्षा का जो समय है 2 शिफ्टों में ये जो परीक्षा है वो होगी। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। एक्सपर्ट की राय के मुताबिक अफरा तफरी ना हो इसलिए टाइम से 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे
और एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट आउट, पहचान पत्र, महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की छूट दी गई है। एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों को क्या नया लेकर जाएं, पेन, पेपर, पेंसिल, घड़ी, मोबाइल फोन, ईयरफोन, अंगूठी, ये सब चीजें आप परीक्षा जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर ना लेकर जाएं। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है, यानी कि कल और परसों सीईटी की परीक्षा होनी है। उम्मीदवारों के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम किया गया है। हर्षवर्धन संवाददाता हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, रोहतक में सीईटी की परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? फिलहाल जमीनी स्तर पर देखा जाए तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें सीईटी की जो परीक्षा है कल की डेट में, परसों डेट में 2 दिन लगातार परीक्षा है, उसके लिए जो है प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेपर देने आना है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए जो है सिटी बसों का भी इंतजाम किया गया है और अलग अलग चौराहों पर जो है बसें जो है वहां पर उनको मिलेंगी। और जिस तरीके से कल का एग्जाम है उसको लेकर के जो है प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और उसके लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और लगभग जो है जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं लगभग 66, उनके 100-150 मीटर के एरिया के अंदर किसी भी आदमी को आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी और जो भी उनके साथ में परीक्षा केंद्रों के फोटो स्टेट की दुकानें हैं वो भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। जी बिल्कुल। और जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, वहां पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था, और जहां से जो बस स्टैंड है जहां से रूट बनाए गए हैं अभ्यर्थियों को जाएगा, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है? हर्षवर्धन, देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि विद्यार्थियों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और जिस तरीके से बाहर चौराहा जो जिस तरीके से आउटर से भी जो बच्चे आएंगे, क्योंकि काफी बच्चे बाहर से आएंगे, तो जैसे दिवाली चूक की बात की जाए, विजय चूक की बात की जाए, नए बस स्टैंड की बात की जाए, पुराने बस स्टैंड की बात की जाए, या जाट कॉलेज की तरफ की बात की जाए या यूनिवर्सिटी की तरफ की बात की जाए, तो सभी जगह जो है बसों का इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, जैसे कि कैथल में भी धारा 163 लागू कर दी जाएगी, परीक्षा केंद्र जहां बनाए गए हैं, क्या कुछ इसी तरीके की चीजें भी रोहतक में भी देखी गई हैं? क्या वहां पर भी इस तरीके के नियम लागू किए गए हैं? बिल्कुल, इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी जो काम है वो जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जाए तो हर जगह जो है इस बात के बारे में पूरी चर्चा करने के बाद जो है कल बैठक भी थी और बैठक के बाद जो है ये मामला हो रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हर्षवर्धन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रवीण संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, तमाम जगहों से हम अपडेट ले रहे हैं, हर जिले से अपडेट ले रहे हैं, आपके जिले में क्या कुछ तैयारियां सीईटी परीक्षा को लेकर? तो इसका झज्जर जिले में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और लगातार जो जिला प्रशासन है सीईटी की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहा है। झज्जर जिले में तकरीबन 15,000 एक छात्र सीईटी की परीक्षा देने के लिए आएंगे। इनके लिए शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड पर गाड़ियों को तैनात कर दिया गया। अलग अलग लोकेशन से जहां से विद्यार्थियों को या जो परीक्षार्थी हैं उनको जाना होगा उनके लिए बस की व्यवस्था की गई है और हर एक बस में अलग से अटेंडेंट जो छात्रों के आने जाने की पूरी व्यवस्था पर नजर रखेगा। और जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था सेंटर्स पे की गई है। धारा जो कानूनी प्रतिबंध की है वो धारा लागू कर दी गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की कोई भी घटना नहीं घटने दी जाएगी। पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्थाएं हैं और जिला प्रशासन के लेवल पर भी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, बेहद शुक्रिया प्रवीण जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।